क्वेश्चन है वो डिपेंड है सेंट्रल आइडिया पर। जितने भी स्टूडेंट आज की क्लास में जुड़े हैं, सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें, ये इंग्लिश बाय अतुल सर पर एक ऐसे ट्रिक से बताया जा रहा है कि अब आपका कोई भी सेंट्रल आइडिया, चाहे वो हाई स्कूल लेवल में हो या चाहे इंटर के लेवल में हो, वह अब आपकी पकड़ से दूर नहीं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन को देख रहे हैं, वो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप लाइक और शेयर करते हैं, बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं, तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे आप तक बड़े इजीली पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए क्या मुख्य रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए, स्पष्ट सेंट्रल आइडिया का लेखन, मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान आपको देना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमको लेखक का नाम, कविता का नाम और उस कविता का सारांश हमारे दिमाग में होना चाहिए। अन्य कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? पोयम में कवि कहना क्या चाहता है, कवि किसके माध्यम से कह रहा है, यह भी आपको ध्यान रखने की बात है। माध्यम क्या है, अब पोयम में किस विषय पर बात हो रही है, यह सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्ट है। आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि पोयम में किस विषय पर बात हो रही है। चलिए मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको सेंट्रल आइडिया लिखना बताता हूँ। क्लास 12th में एक पहली पोयम आपकी है माई मदर एट 66। हम इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखकर आपके स्क्रीन पर है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ और केवल इतना ही पॉइंट आपको डालने से आपका यह परफेक्ट सेंट्रल आइडिया माना जाएगा और आज आप 7 नंबर आप इसको आराम से पक्का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66, ये जो पोयम है वो द पोयम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। पहला पॉइंट क्या है कि पोयम जो है वो कमला दास के द्वारा रचित है। द पोयम स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ द पोएटेस विथ हर मदर। अपनी माँ के साथ में जो कवयित्री महोदय ने यात्रा शुरू की थी, यह पोयम वहाँ से शुरू होती है। और यह यात्रा कहाँ की है? कोचीन की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट फ्राइडे, पिछले रविवार की सुबह में कोचीन की यात्रा कवयित्री महोदय अपनी माता जी के साथ में शुरू की है। द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। कवयित्री ने अपनी माँ को देखा जो उनके बगल में बैठी थी। हु वॉज डोजिंग, जो ऊँघ रही हैं। एंड ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला हुआ है। एंड हर फेस वॉज कलरलेस, उनका जो फेस है वो कलरलेस हो गया है, पीला पड़ गया है। लाइक एसन एंड क्रॉप्स, जैसे कि वह लाश के समान पीला पड़ा हुआ है। एट दैट द पोएटेस रियलाइज्ड दैट, पोएटेस को यह महसूस हुआ कि हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, उनकी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। एंड सून सी विल सेपरेटेड, और वह जल्द ही उनसे अलग हो जाएंगी। एंड आउटसाइड, और जिस कार से वह यात्रा कर रही हैं, जब बाहर देखती हैं, यंग ग्रीन ट्रीज, चिल्ड्रेन आर इंजॉइंग, वे सारे लोग आनंद ले रहे हैं। बट द पोएटेस वॉज रेस्टलेस,
लेकिन कवयित्री महोदय बेचैन है। द पोयम आल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ पेन। जो कष्ट का अनुभव है वह कविता यह दिखाती है किसकी, एक डॉटर की, पुत्री की। किसके लिए? ऑन लीविंग हर मदर, अपनी माँ को छोड़ने पर कवयित्री महोदय को या एक पुत्री को किस तरह का दर्द होता है, यह सारी चीज इस कविता में बताई गई है। जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं वह अगर किसी भी प्रकार का मन में अगर डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।